सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी फ़िलहाल 8 बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं अभी तैयार हो गया हूँ और हम निकल रहे हैं हमारे घर की तरफ। फ़िलहाल मैं हूँ चंडीगढ़ में और अभी हम निकल रहे हैं हमारे घर की तरफ क्योंकि एज यू गाइज नो कि दशहरा आ चुका है। तो दशहरा इस बार घर में बनाने का प्लान है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं तो अभी हम क्या किस में जाने वाले हैं, बस में जाएंगे या फिर क्या करने वाले हैं, तो मैं आया हूँ अपने ये भाई के फ्लैट पे। तो भाई जी बताएंगे आप किस में जा रहे हो? हम जा रहे हैं बाइक में। भाई बाइक में जाने का प्लान है। हम पहले बात कर रहे थे कि बस में चलते हैं ऐसा वैसा, फिर मैंने सोचा कि यार ब्लॉग भी बनाना है क्योंकि काफ़ी टाइम से डाला नहीं है। तो फिर भाई ने आइडिया दिया कि चलो भाई बाइक में चलते हैं, कुछ क्रेजी हो जाएगा, फन करते हुए जाएंगे, मस्त रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ा सर्दी का मौसम हो रखा है, मतलब यहाँ तो चंडीगढ़ में तो फिर भी अभी गर्मी चल रही है, लेकिन हिमाचल में काफ़ी ठंड हो जाती है, मतलब रात को और सुबह पे ऐसे कड़ाके की ठंड होती है। तो हमने सोचा तो भाई मज़ा आ जाएगा, एकदम कोजी कोजी सी नाइट होगी तो रिकॉर्ड भी मस्त होगा और फील भी आ जाएगी। क्यों भाई? बिल्कुल मज़ा आएगा ठंडी का। हाँ। तो बस ऐसे ही गाय अभी थोड़ा पैकिंग वैकिंग हमने कर ली है, अंदर ही है सामान, फिर वो अभी शिफ्ट करेंगे, फिर अभी लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि रात का व्यू कैसा होता है चंडीगढ़ में। उसके बाद दिखाएंगे आपको हिमाचल में, जगह जगह रुकेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा जो बकचोदी फन करेंगे वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस सारी बातें करते हुए हम निकल जाते हैं हमारे घर की तरफ और इस वक्त हम जा रहे हैं हमारे खरड़ फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए। वैसे तो हमने सारी तैयारियां करके रखी थी और हमने सब कुछ सोच के रखा था कि जैसे ही हमारा हिमाचल बॉर्डर स्टार्ट होगा वैसे ही ठंड थोड़ी बहुत बढ़ ही जाएगी, बट कितनी बढ़ जाएगी उतना हमने नहीं सोचा था। पर मैं तो फिर भी तैयार था, मैंने हुडी वगैरह अपना पहन के रखा था। बट जो हमारे तनिष्क भाई है इनकी प्लानिंग थोड़ी सी ठप हो गई। इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो इन्होंने मोटा वाला हुडी, अपना जो मोटा वाला जैकेट था उसको रहने दिया और थोड़ा पतला ऐसा पहन लिया। तो उसके बाद जो सफ़र में जो इनके साथ होता है भाई, वो तो देखने लायक है भाई। तो भाई हम तो सोच रहे थे कि जब हिमाचल बॉर्डर के पास हम पहुंच जाएंगे हमें ठंड लगना तभी शुरू होगी, बट भाई जैसे ही हमने खरड़ ख़त्म किया हमें जो ठंड लगना शुरू हुई है, ओ भाई साहब हमारा पूरी बॉडी कांप रही थी भाई, हमारी पूरी पीठ अकड़ गई थी भाई। ऐसी ठंड हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे हुडी पहन के ठंड लग रही थी तो तन्नी भाई का तो हाल बुरा था। फिर भाई जी कैसा लगा है? बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल। भाई आंखें देखो लाल हो रखी है ठंड में। आइडिया भी इसका ही था बाइक में चलते हुए ना भाई, बढ़िया मजा आएगा। नंद क्या दिन नंद आ रही है। थोड़ा लेट निकलना चाहिए था हमारे को। 3 बजे की जगह अगर हम 6 बजे निकलते तो अच्छा रहता भाई। बेस्ट है भाई अपना ना, हमारे को बाइक चलानी आती ढंग से ना गाड़ी चलानी आती है। हर ट्रिप में बैठ के जाओ बढ़िया से पीछे, ऐसे बंदे फिर मराते हमारे वजह से। भाई हमारे पास ठंड मेरे को भी लग रही है यार हाथ। तो अभी हमारे जो अंशुल भाई है वो तो पहुंच गया अपनी लोकेशन पे, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हमने थोड़ा सोचा कि वेट कर ले, मतलब ऐसे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर निकलते हैं। हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हमारे बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से कितना 8 किलोमीटर दूर है हमसे, 10 मिनट लगेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। और ये हमारी बाइक अपाचे रेस्ट कर रही उधर, बस आएगा भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर मतलब 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पीठ वीट ठीक कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। फिर अंशुल भाई से मिलते हैं, उनसे मिलाते हैं आपको, फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। तो बने रहो ब्लॉग में। तो ये हम पहुंच गए हमारे अंशुल भाई के पास। और अंशुल भाई फिर आपको लगी है ठंड? भाई सिंगल स्वेटर पहन के चले भाई, अभी लगेगा रास्ते में जिस हिसाब से हम आए ना ठंड भाई, अगर हिमाचल में ठंड, ये देखो यहाँ पे भाई को। भाई इसको मैंने फ्लैट में बोला भाई ठंड होगी बढ़िया से पहन ले गर्म, पर नहीं बोला भाई इतनी जाएंगे उतनी ठंड नहीं होगी। बोला अब मेरा हुडी पहन रखा है। और भाई बहुत ठंडा भाई धुंध थी, मैंने सोचा भाई इतना ठंडा होगा भाई। ये थोड़ा गर्म इससे ले रोज। अब भाई इसके ऊपर इसको बनेगा गर्म है, सॉरी बड़ा ठंडा भाई। तो भाई हमारे अंशुल भाई को उठाने के बाद और तन्नी भाई को हमारा उड़ी देने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे घर की सफ़र की ओर फिर से। और काफ़ी दूर आने के बाद हमें इतनी ठंड लग रही होती है और इतनी भूख लग रही होती है कि तो हम सोचते हैं कि कोई ढाबा देखते हैं, वहाँ पे चाय और परांठा ऑर्डर करेंगे। चाय से थोड़ी गर्मी मिल जाएगी शरीर को और परांठा वांठा खा लेंगे तो थोड़ा हैवी रहेगा, तो ज़्यादा भूख नहीं लगेगी आगे सफ़र में, तो एक ही बारी में फिर सीधा घर ही पहुँचेंगे। तो हम वो करके ढाबे के सफ़र में निकल पड़ते हैं और तभी हमें
सनराइज़ होता हुआ भी दिखता है। और ये इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था और मैं तन्नी भाई को बोलता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे चलाना भाई, मस्त व्यू आ रहा है। तो भाई ये एकदम हमारा प्यारा प्यारा सा सनराइज़ होते होते हमें मिल जाता है ढाबा भी, तभी हम ढाबे की तरफ चलते हैं और फिर थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। ओ भाई फिर कैसा लग रहा है भाई? फिर बहुत बढ़िया। और अंशुल भाई सिंगल पीस है ना स्वेटर का। वही होगा भाई लाल हो गया। भाई माँ कसम खून नहीं दौड़ पा रहा भाई, हाथों में खून निकलना मेरे हाथ से कट मेरा माथा सुन हो गया भाई। और ये हमारा गाइस प्यारा सनराइज हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा बस हुआ। अभी हम रुके हैं ढाबे के पास खाना खाने के लिए। भाई भूख लग रही थी सबको, चाय वाय भी पीते, थोड़ा गर्म करते हैं हाथ वगैरह और ये बैग वैग रखते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर निकलेंगे हमारे प्यारे सनराइज़ के साथ हम भी घर की तरफ। बस अभी रेस्ट करते हैं गाइस। तो गाइस हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और सुबह भी हो गई है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो हमारा सनराइज़ हो रहा है, एकदम प्यारा प्यारा सनराइज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो अभी हमारा बस निकलने का प्लान है। अभी थोड़ा ओस जम गई थी हमारे बाइक्स के कुछ सीट्स पे, तो ये हमारे भाई ने अभी बाइक एकदम चमका दिया है, बढ़िया चमचमा रही है हमारी बाइक। और हमारे ड्राइवर साहब भी रेडी हो गए एकदम। फिर अब ठीक है स्टैंड से ये देखो एकदम प्यारा सनराइज़ हो रहा है। अब बस जैसे ही सूरज ऊपर ऊपर आएगा वैसे हम भी घर की तरफ निकलेंगे। ये हमारे दूसरे राइडर साहब ये भी आए थे स्वेटर बस चाय पी के अभी बढ़िया गर्मा गर्म हो गया हम। तो अभी निकलते हैं, फिर आपको रास्ते की और थोड़ी बहुत क्लिप्स डालेंगे अगर रास्ते मिल गया तो। भाई सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है भाई, यहाँ से इतना प्यारा सनराइज़ दिख रहा है ना। चलो गाइस अभी निकलते हैं फटाफट। हमारे प्यारे सनराइज़ का मज़ा लेते लेते हम पहुंच जाते सुंदर नगर। और भाई कसम से बता रहा हूँ सुंदर नगर से मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्दी के टाइम में सुबह सुबह यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे इतनी धुंध पड़ रखी थी भाई, सुंदर नगर में इतनी धुंध पड़ रखी थी सुबह सुबह। भाई सच बोल रहा हूँ, जब से सुंदर नगर शुरू हुआ और जब वो मंडी पे जाके ख़त्म हुआ तब तक धुंध पूरे सुंदर नगर पे थी भाई, वो कहीं गायब नहीं हुई। हमें भाई कैमरे में तो फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है, हमें भाई आगे तक का दिख ही नहीं रहा था भाई, इतनी धुंध थी वहाँ पर। और इतनी ठंड लग रही थी भाई सुंदर नगर में, मैं सच बता रहा हूँ भाई। मैंने तो अपने हाथ जोड़ लिए भाई, मैं अगली बार सुबह सुबह सुंदर नगर तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि मत ही जाना सुबह सुबह, थोड़ा देर से निकल लेना ऐसे 9-10 बजे, बट सुबह सुबह तो बिल्कुल मत जाना भाई। तो भाई फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मंडी। भाई सुंदर नगर में जो धुंध थी भाई, माँ कसम जो धुंध थी पूरे सुंदर नगर की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जब तक हम यहाँ अभी हम मंडी में, जब तक हम मंडी नहीं पहुँचे ना भाई, इतनी धुंध भाई। असली तो हमारे ड्राइवर साहब की फटी थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ इसको नंबरी चश्मा, इस आगे आगे धुंध, ये दे रहा चश्मा मेरे हाथ में, धुंध में चला रहा बिना चश्मे के, मेरी गाड़ी फट रही है भाई, चला के दे रहा है। अच्छा ओ भाई पूरे अंदाजे से चला है ये। हाँ तो कितने नंबर का चश्मा चढ़ा है तेरे को? 3 नंबर है ना? हाँ कसम भाई मेरी का भाई, मैं भी छोटा मेरी फट रही है वहाँ से, कुछ आ गया रास्ते में इसको दिखा नहीं तो क्या होगा भाई, ये तो पहले ही ढूंढे सुंदर नगर में इतनी। ओ भाई माँ कसम भाई, एक सीन में तो था जब वहाँ सुंदर नगर में जब गट्टे आ गए थे हमारे नीचे टायर के नीचे, ओ भाई वहाँ जो हमारा बैलेंस बिगड़ा वो तो भाई कंट्रोल कर लिया यार। भाई इतनी धुंध भाई, इतनी गंदी जगह है सुंदर नगर का। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं गाइस, निकलते हैं हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अभी धूप में खड़े हैं, धूप आ गई है बढ़िया, धूप में खड़े हैं, पीठ पूठ थोड़ा सही कर लेते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई हम बस मंडी से आगे निकले ही होते हैं, तभी हमें बाइकर मिल जाते हैं जो हमारे आगे चल रहे हैं, हमसे रेस लगाने की ट्राई कर रहे होते हैं। तभी तन्नी भाई को ऐसा करते कि और हम एकदम से आगे निकल जाते हैं इनको बीट करते हुए। और हम इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें भाई वो बाइकर तो दिखते ही नहीं है, साथ में हमें अंशुल भाई भी नहीं दिखते, हम इतना आगे निकल जाते हैं। फिर हम आगे अंशुल भाई का वेट करने के लिए रुके होते हैं, और तभी हम फिर ये सब बकचोदी करते 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 पहुंच जाते हैं हमारे पंडोर डैम के पास। और एकदम प्यारा प्यारा व्यू लेते हैं पंडोर डैम से भी, मस्त धीरे धीरे बाइक चलाते हुए। और भाई यहाँ से भी इतना प्यारा व्यू लगता है ना भाई, पंडोर डैम से भी इतना प्यारा व्यू होता है, सामने पूरा का पूरा ऐसे नदी का पानी एकदम जमा होता है इधर, और एकदम प्यारा प्यारा सुबह सुबह तो भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा था।
तो हम भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं इस चीज़ को, फिर हम भी धीरे धीरे फिर आगे निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। फिर हम पंडोह से आगे निकलते ही पहुंच जाते हैं हमारे हिमाचल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड पे, क्योंकि भाई यहाँ की एक बार कटिंग देखो तुम, इस पहाड़ की कटिंग देखो, और यहाँ पे जो पत्थर बाहर आ रखे हैं उन्हें देखो। मतलब वैसे तो ये रास्ता डेंजरस नहीं है तो ये काफ़ी खुला एक नॉर्मल गाड़ी को जाने के लिए, बट भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पे जगह जगह पर मोड़ है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये आगे हमारे जो वॉल्वो चल रही है, यहाँ पे जगह जगह पे मोड़ होते हैं, तो आप ऐसे स्पीड में नहीं चला सकते यहाँ पर एकदम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिस्क हो जाता है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ कभी हिमाचल आना चाहेंगे, तो भाई देखो पंडोह से आगे निकलते ही तुम्हें थोड़ा अपने स्पीड का ध्यान रखना होगा, और थोड़ा मज़े में चला रहे होगे तो थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है गिरने गिरने का, क्योंकि ये रोड थोड़े ऐसे यहाँ पे जगह जगह पर मोड़ है, तो ओवरटेक भी थोड़ा अवॉइड ही करना। और फिर हम पहुंच जाते हैं सबसे पुरानी और सबसे डरावनी टनल में। मतलब डरावनी तो नहीं है, बट वैसे इसका लुक थोड़ा वैसा हॉरर टाइप का है, तो मेरे को वैसे मतलब इस टनल से जाते हुए मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़ा हॉरर लुक से है इस टनल का, और ये काफ़ी पुरानी टनल भी है, तो कई कुछ इसकी लाइटें भी काम नहीं करती है ढंग से, तो मतलब काफ़ी तगड़ा सीन रहता है। और इसी टनल में खास करके काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांस भी होते हैं, बट ओवरऑल भाई टनल बहुत प्यारी है, मतलब ऐसे स्केरी टाइप का वो देती है, तो मज़ा आता है इस टनल से जाते हुए। फिर हम भी ऐसे ही जा रहे थे, फिर हम जाते जाते जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे एरिया में। बैक इन फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे होम टाउन में। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। भाई सच बता रहा हूँ, घर आके जो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, जो मुझे पहाड़ियाँ दिख रही थी, जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी हवा आ रही थी भाई, जो हमें मज़ा आ रहा था भाई, हम तो मस्त, हम दिमाग में एक गाना लेके घूम रहे थे और मस्त स्पीड में बाइक चला रहे थे और मज़े लेते हुए जा रहे थे सारी वादियों का, और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो ये लो आप लोग भी सुनो उस गाने को। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके, तेरे लिए वादा है मेरा, मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तो भाई ऐसे ही झूमते झूमते गाते गाते हम पहुंच जाते हैं मेरे घर के पास, मेरे घर के बाहर। तो मैं तन्नी भाई को कहता हूँ कि बस मुझे अब यहीं उतार दो, इससे ज़्यादा ट्रैवल करने की हिम्मत मेरे में भी नहीं है। तो गाइस फाइनली पूछ गए गाइस। कैसा लग रहा है भाई जी? फिर बड़ा मज़ा आया बाइक वाली ट्रिप मार के यार, बड़ा मज़ा आया यार। जिस हिसाब से देखा जाए तो हमारे हिप्स में भी पेन नहीं हो रहा वैसे तो उतना, हाँ इस बार उतना दर्द नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा फटी भाई सुंदरनगर में, जहाँ धुंध थी भाई, वहाँ तो कान पकड़े। अब जब बाकी जाएंगे तब जाएंगे, नहीं सुबह भाई दिन में जाएंगे, सुंदरनगर होगी वहाँ भी दिख रही भाई। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत ठीक था भाई ट्रिप, मज़ा आ गया। राशि भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। सुंदरनगर में फटी उस बात की तो पूरा मज़ा आया। तो चलो भाई ठीक है, अभी बस यहाँ पे भाइयों को बाय बाय बोलते हैं, फिर घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोएंगे, नहाएंगे पहले तो, फिर सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। कहीं जाना है तो चल पड़ेंगे, कल फिर नहा लेंगे कितना कुछ। बाकी फ़िलहाल चलते हैं। ठीक है फिर भाई जी, ठीक है भाई, ठीक है मिलते हैं। अब तो दशहरे भी चालू हुए, तो दशहरे में भी जाएंगे, या फिर कहीं घूमने जाना हो तो वहाँ भी जाएंगे, उसके ब्लॉग आएंगे। बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं भी निकलता हूँ, पीस आउट गाइस।